जय हिंद। सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय महाकाल। भारत जल्द इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है, बल्कि जो टारगेट दिया गया था 2047 तक का, पीएफआई ने अपना जो है एक लेखा जोखा बनाया था, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले ही भारत बन जाएगा इस्लामिक राष्ट्र, क्योंकि यहाँ के नेता, यहाँ के जो भी लिबरल लोग हैं, उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच रखा है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और वो लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि हमने देखा कि जो राष्ट्रवादी थे वो भी थक चुके हैं। अब राष्ट्रवादी भी थक चुके हैं। अब इतनी तेज जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उन लोगों को रोजी रोटी से मतलब है, उन लोगों को अपने व्यापार से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। लेकिन इस्लाम में ये होता है कि इस्लामिक फंडिंग आती है 57 मुल्कों से, खाड़ी देशों से, एफसीआरए के थ्रू। भारत में ऐसी कोई सरकार नहीं आई कि जो है उसको जो है बैन लगा के रखे, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उसी ने हमारे यहाँ भारत में, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि उन्हीं लोगों की देन है कि इस्लामीकरण जो है फैला रहे हैं। चाहे आप, हमने पहले ही बोला था कि 5 महापाप, पहला जो है आपका 1991 वर्शिप एक्ट जिसको बोलते हैं, तो वर्शिप एक्ट के तहत हमारे जितने भी मंदिर हैं या जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, अब उसके लिए जो है रोक लगाई गई कि वहाँ पर जो एज इट इज है वो बना रहना चाहिए, उसमें कोई बोल नहीं सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि हमारे अभी ज्ञान वापी वाला मुद्दा चल रहा है वाराणसी में। तो वाराणसी में जो मुद्दा चल रहा है, तो वो हमारे विष्णु जैन जी लड़ रहे हैं, उनके पिताजी लड़ रहे हैं। तो ये बताइए आप लोग कि चैलेंज कितना बड़ा है। आप लोग क्यों नहीं साथ आते हैं, क्यों नहीं साथ खड़े होते हैं? और हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग ना साथ आइए, ना साथ खड़े होइए, लेकिन उसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवादी विचारधारा पे रहिए, इसको बदल क्यों रहे हो आप लोग? हमने खुद देखा, हमारे कितने जानने वाले जो धर्म परिवर्तन कर लिए। तो ये धर्म परिवर्तन, लालच, लोभ, अभी कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, वो ये कहते हैं कि ये बताइए सनातन धर्म हमारे यहाँ परिवार चला लेगी क्या? सनातन धर्म हमारे यहाँ खर्चा चला देगी क्या? या जो है और भी जितने भी बीजेपी है आपकी, तो क्या वो आपका खर्चा चला देगी? हमने कहा भैया आप दिल से उसको मानिए, अपने धर्म, सनातन धर्म की आप रक्षा करेंगे तभी आपको सनातन धर्म आपकी रक्षा करेगा, और तभी आपको भाजपा ही बचाएगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है। आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो ये आप लोगों की कमी है, नहीं तो बाकी तो कांग्रेस हो गई, चाहे आपने अभी तक देखा सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी या हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने अपना एक मुहिम छेड़ रखा है कि हिंदू लालची होता है और इन लोगों को कन्वर्ट करे। और एक कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है, इसको कोई बचा पाएगा? ना मोदी जी बचा पाएंगे, ना योगी जी बचा पाएंगे। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आने वाले में हम लोग कहते हैं कि 5 साल भी नहीं लगेगा, 5 साल ही ये इतना ज्यादा आबादी हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लेके आ नहीं रही है हमारी मन। और सब सरकारें अपनी सत्ता के लालच है, और मान चलो योगी मोदी जी तो चलो देश और राष्ट्र की सेवा करते हैं, लेकिन ये लोग जो अलग पार्टियों को, अलग पार्टी दल के लोगों को अपने यहाँ भर रहे हैं, तो उनको तो वही चाहिए ना, स्वार्थ। सरकार बनाने के लिए तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन समर्थन वहां पे नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें सबको समझनी पड़ेगी, और नहीं समझते हो तो भैया आपका काम है, आप जानो और मुसलमान बनने के लिए तैयार रहो।
कोई आपका सनातनी भाई साथ नहीं देगा जब तक आप यूनिटाई नहीं होंगे, मतलब आप एकत्रित नहीं होंगे। तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको सनातनी भाई जो भी आवाज उठाता है उसका साथ देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है बेवकूफ नहीं है, चाहे विष्णु शंकर जैन बेवकूफ नहीं है। हम ये कहते हैं, हमारे अश्विनी उपाध्याय जी बेवकूफ नहीं है कि सनातन धर्म के लिए पीआईएल डाल रहे हैं, लगातार पीआईएल मैन कहे जाते हैं। आप लोग केरला स्टोरी भी देख रहे हैं, केरला स्टोरी से आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वार्थी लोगों का मतलब हो क्या सकता है, क्योंकि आप लोग खुद ही तय कर लिए हैं कि हमारा घर परिवार चलेगा। वो लोग तो अपने धर्म और धरती के लिए वो करते हैं, उन लोगों की सही बात है कि फंडिंग आती है, और हमसे क्वेश्चन ये लोग खुद करते हैं कि जरा भैया ये बताइए मेरे को कि उन लोगों तो विदेशी फंडिंग आती है, हम लोगों की कौन सी फंडिंग आती है, किस देश से फंडिंग आती है? तो मैं भी तो लाचार हूं, कैसे जवाब दूं? अपना कोई हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। वही कह रहे हैं, चाहे आप लोग केरला स्टोरी बना लीजिए, चाहे कश्मीर फाइल बना लीजिए, चाहे बंगाल फाइल बना लीजिए, चाहे यूपी में देख रहे हैं योगी महाराज आए हैं, सब कुल कुल के जी रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी बगावत करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि 9 स्टेट, जो 9 राज्य हैं, बहुसंख्यक हो चुके हैं। 9 राज्य जो है बहुसंख्यक हो चुके हैं। उसके बाद 200-300 जिले ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। इतना आप लोगों को नहीं समझ में आता है? आप लोग के अंदर एक कमी है, उस कमी को सुधारिए। जहां गलत हो रहा है, आपको तो योगी जी ने ये कहा था, बताया था कि जब जहां अजान बज रहा हो, ऊंची आवाज में बज रहा हो, तो वहां पे आप लोग ऑब्जेक्शन करिए। लेकिन आप लोगों ने, कितने लोगों ने करा? मदरसे में कितने गलत कार्य होते हैं, अगर आप लोग गलत देखते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। आप लोगों को चूंकि अपने आप से मतलब है। अब भैया जब तक आप लोग नहीं जगेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एक संजय शर्मा, चाहे एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आपको नहीं जगा पाएगा, ना ही विष्णु शंकर जैन जी आपको जगा पाएंगे, ना ही योगी जी जगा पाएंगे। और हर जगह जिहाद का खेला चल रहा है, कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। और आप लोग सुन रहे होंगे इस समय अजान आ रही है। मैं इस समय भ्रमण पे निकला हूं और सरकारें भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। तो ऐसे तो जब सरकारें संज्ञान नहीं लेंगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा, बताइए जरा। अति हो गई है। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग राष्ट्रवादी हैं, तो सरकार तभी आवाज उठाएगी जब आप लोग कुछ करेंगे। सरकार तभी जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रवादी लोग आवाज उठाएंगे, समाजी लोग आवाज उठाएंगे, तभी सरकारें भी करेंगी। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा है। इस्लाम एक दीमक है कि भारत में से घुस चुका है और वो लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को रोजी रोटी से मतलब है, यहाँ पर लोगों को अपने फायदे से मतलब है। अगर फायदे हो तो अगर उनको अपनी बेटी भी बेचनी पड़े तो बेच देंगे, बस उनका फायदा होना चाहिए। यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो लिहाजा मैं सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन करता हूं कि कहीं देर ना हो जाए, आप लोग अब समय रहते जगें और इन जो भी इस्लामिक लोग हैं जो लालच में आकर के कन्वर्जन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भाई उन लोगों का होता यह है ना कि धर्म परिवर्तन में भी एमएलएम समझते होंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसे व्यापार या बिजनेस चल रहा है। तो क्या उनका फायदा होगा जो कुछ